तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द चेंजेस इन इंडिया स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन इन द पीरियड 1950 टू 1990। हमारा जो अगला चैप्टर है ना, वैसे हमारे अगले चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। उसके अंदर हम ये चीज़ बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने 1950 से लेके 1990 तक में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा। बट अगर अब ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये ना ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का ही है कि मतलब जब हमारी आज़ादी हुई 50 के टाइम पे 1947 के टाइम पे आज़ादी हुई, तब ऑक्यूपेशनल और स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब कि लोग कहाँ ज़्यादा काम कर रहे थे, कौन से सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे थे, एंड इस टाइम पीरियड में क्या शिफ्ट हुआ, लोग किस तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो इस पीरियड में हमें 1950 से 1990 का बोला है। तो इस पीरियड की जब शुरुआत हुई थी ना, कब एक देखेंगे 1950 का, जब इस पीरियड की शुरुआत हुई थी तो एग्रीकल्चर सबसे टॉप पे था। ठीक है, सर्विस सेक्टर का तो कोई वजूद ही नहीं था, सर्विस सेक्टर तो बहुत ही नीचे था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डेवलपिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर इस टाइम पर डेवलप हो रहा था। थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज आ रही थी, बनी रही थी थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज, क्लोथिंग इंडस्ट्री या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ी सी डेवलप होनी शुरू हुई थी। बट एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पे था, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, जितना भी जीडीपी था, जितने भी लोग काम करते थे, वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही घुसे हुए थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और 1990 की तरफ जब हम आते गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी टॉप पर ही था। एंड अभी भी आज की टाइम की भी बात करूँ ना मैं, 2023 की भी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी टॉप पर ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी भी हमारी इंडिया की कम से कम 60 से 70% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही है। बट इस टाइम पे भी टॉप पे ही था। बट अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर अब इसके थोड़े से मैचिंग पे आ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज, मतलब अब सेकंड लेवल पे पहुंच गया था, सेकंड समझ लो, और ना थोड़ा सा अब डेवलप हो चुका था। इंडस्ट्रियल सेक्टर अब थोड़ा सा डेवलप हो चुका था एंड सर्विस सेक्टर भी अब डेवलपिंग फेज में आ चुका था। सर्विस सेक्टर और कब अच्छे फेज में आया था, तो ना अभी एक और हमारा थर्ड चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे कि सर्विस सेक्टर का क्या था। सर्विस सेक्टर ना 1991 में हमारे रिफॉर्म्स आए थे, तब थोड़ा सा और एनहेंस हुआ था, इंडस्ट्रियल भी एंड सर्विस भी। बट अभी वो हमारे कोर्स में नहीं है, ये ना हमारा चैप्टर 3 है। मैंने लिख दिया, तुम बोलो कि ये चैप्टर 3 में सब डिटेल में आएगा। चैप्टर 3 जो है ना इंडियन इकोनॉमी का, उसका नाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 करके चैप्टर है। तो उसके अंदर ये चीज़ें सारी अच्छे से आएंगी। अभी सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ तुम्हें कि एक हल्का सा आइडिया ले लो कि आज़ादी के टाइम पे एग्रीकल्चर टॉप पे था एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर बहुत थोड़े थोड़े डेवलप हुए थे, बहुत थोड़ा थोड़ा इनका वजूद था मार्केट में। बट 1990 तक आते आते एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी टॉप पे है, बट थोड़े थोड़े लोग यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप होने लगा। तो अब यहाँ पर यही लिखा देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज हाईएस्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, कोई गलत नहीं है, यही तो आपने बोला कि एग्रीकल्चर का स्टेटमेंट हाईएस्ट था ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड 1950 के टाइम पे। अगली बात, increase in agricultural productivity during this period led to a further increase in the share of agriculture in the GDP by the end of this period। अब 1990 तक आते आते मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर जीडीपी में शेयर कितना था इनका, मान के चलो 80 से लेके 90% तक जीडीपी में शेयर था। बट अभी भी ये टॉप पर ही था, बट इसका शेयर अब पता है कितना हो गया था, अब ये 70 से 80 के बीच में इसका शेयर आ गया था। जो अब 10% लोग थे और 10% जो इनकम थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई थी, वो 10% अराउंड, जो 10% की इनकम थी,
जो 10% अराउंड इनकम थी ना, और जितनी भी जीडीपी की तरफ शेयर था 10%, वो इधर शिफ्ट हो गया। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर हल्का सा, जैसे अब मान के चलो ये 80 से 90% था, तो 10% के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना करने लगा? 20%। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं कि इस टाइम पीरियड में ग्रोथ कहां पर आया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो डाउनफॉल पे गया। देखो 80-90 था, अब 70-80 हो गया था। बट ग्रोथ कहां पर आई थी? तो ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई थी, एंड थोड़ी थोड़ी सर्विस सेक्टर में भी। तो यहां पर बोला गया है कि देयर इज अ इंक्रीज इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इंक्रीज नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर में डिक्रीज हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड बोला है ना, मतलब 1990 के टाइम तक एग्रीकल्चर सेक्टर के शेयर में डिक्रीज आया था, ना कि इंक्रीज आया था। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड हमसे बोला गया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये रही ऑप्शन नंबर 1, ओनली पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है।